जय कंडोलिया ठाकुर। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। आज मैं एक वीडियो जो ये बना रही हूँ वो इस वजह से बना रही हूँ कि मैंने आजकल सोशल मीडिया पे और न्यूज़ वगैरह पे, मतलब न्यूज़ चैनल पे ये बातें ज़्यादा दिख रही है कि दहेज के लिए, वो दीपिका नागर करके नाम है उसका, तो उस लड़की को मार दिया उसके ससुराल वालों ने। वैसे तो मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ नहीं, लेकिन मेरे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इंसान जैसा होता है ना, जैसे इमोशन होता है ना इंसान, तो हर चीज़ को लेके, जैसे कोई इंसान इमोशनल होता है, उसको पता होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो उसके फीड में ना वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। पता नहीं क्यों, या तो इंस्टाग्राम को ये पता होता है कि हाँ ये इंसान कैसा है, या मतलब कुछ भी है। तो जैसे मेरा है तो मुझे ना मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यार घटनाएं होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये मैं हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देखती हूँ, ना वहाँ पे जाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे। तो अभी जो चलो करते हैं बात इस चीज़ की कि ये जो दहेज के लिए लोग लड़कियों को मार रहे हैं। फिर अभी गढ़वाल में भी, टिहरी गढ़वाल से भी एक न्यूज़ आई, एक भैया ने वीडियो बनाया था, उस लड़की का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके साथ में भी यही हुआ। वो सही सलामत अपने ससुराल गई है ना, ससुराल जाते ही अगले दिन उसकी मरने की खबर आ गई। तो भाई मैं तो सीधा ये बोलती हूँ, क्या ऐसा क्या है? जो लोग, तुम दूसरे की बेटी को ला रहे हो, फिर उसको मार रहे हो, है ना, ये सब क्यों? और वो जो दीपिका नागर थी, उसकी शादी तो इतनी धूमधाम से हुई थी, बता रहे थे उसके मम्मी पापा कि इतने करोड़ों रुपए लगाए हमने शादी में दहेज भी खूब अच्छा दिया है, फिर भी वो और दहेज ले रहे हैं। तो क्या भाई तुम अपाहिज हो? हैं, तुम्हारा बाप अपाहिज है, तुम्हारी माँ अपंग है, तुम अपंग हो। अपाहिज भी आज के ज़माने में भाई कमा के खा रहे हैं। ठीक है ना, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, तो मैंने पौड़ी में एक भैया है, उनका भी मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनके स्टेशन में शॉप है ना, उनके दोनों पैर नहीं है लेकिन ऊपर अंदर को फोल्ड है, सीधे नहीं हो तो उनके पैर, जैसे हमारे हैं, जैसे तुम्हारे हैं, ऐसे नहीं हो तो उनके पैर, लेकिन फिर भी उनकी शॉप है, वो कमा के खाते हैं। ठीक है, एक बार जो तुम लोग हो यार, ये दहेज ले रहे हो, दहेज से तुम्हारा घर चल रहा है। मेरे मुंह पे तो गालियाँ आ रही हैं, है ना, पर लेकिन मैं गाली देना नहीं चाहती। उस लड़की की मम्मी की बुआ कह रही थी कि बहन मम्मी कह रही थी कि अगर हमारी लड़की में कोई कमी है या वो कुछ परेशानी तुम्हारे घर में खड़ी करी, तो उसको चुपचाप हमारे घर भेज दे। सही बात है भाई, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं, बन रही है तो नहीं है भाई, क्या है उसमें? नहीं बन रही है तो मत साथ रहो। कोई, सबका ना, सबका अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से खाना पीना, अपने तरीके से जीवन जीना, सबकी अपनी मर्जी होती है। कोई तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो छोड़ दो एक दूसरे को, क्या है? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे हाथ पैर है ना, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ। तुम लोग कैसे हो यार जो ऐसे, और मैं तो समझ में, दहेज क्या है? मैं गाली कैसे दूँ यार? मैं ये सोच के गाली नहीं दे रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलूँ कि मैं लड़की हूँ इसलिए गाली नहीं दे रही हूँ, वो भी गलत है भाई। सारी चीज़ की छूट है आज की डेट में। मैं तो ये कहती हूँ, तुम्हारे पास कोई एक मार रहा है ना, तुम उसके 10 मारो, मारो उसके जूते साले के, कोई भी हो, नहीं छोड़ना भाई। क्यों छोड़ना? किसी के बाप का थोड़ी खा रहे हैं। वो लड़की वहाँ पे गई ससुराल में शादी करके, 6 महीने रही, 14 महीने रही, 5 साल रही, 10 साल रही, तुम लड़की लोगों को ऐसा मार दे रहे हो। तुम्हारी बेटी, अगर तेरी खुद की बेटी होती, खुद की बहन होती, उसके साथ में ऐसा होता तो रह लेते तुम, कर लेते तुम। उसकी मम्मी कितना रो रही है, कितना, कब तक ये दहेज चलेगा, कब तक? ऐसे होता है भाई, देसियों में बहुत ज़्यादा चलता है ये कि दो और लो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेटी ही सब कुछ है, सबसे बड़ा धन है, और तुम्हें उसको अगर देना ही है ना कुछ, तो उसको देना ही है ना, तो उसके लिए एक मकान बना के रख दो जी, कि अगर कल को बेटा तेरा नहीं रहना सहना इनके साथ में हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना, अपना बच्चा नहीं होता भाई किसी से बढ़कर। ठीक है, अगर अपना बच्चा रहेगा ना तो तुम दुनिया भर का कर लोगे, और तुम्हारा बच्चा ही नहीं रहेगा, क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना सामान देके, इतना दहेज देके,
क्या हो गया? अरे तो पति को ऐसा होना चाहिए कि हाँ, लड़की लड़की किसकी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के जाती है? आप लोग मुझे बताओ कि लड़की किसकी वजह से अपने घर को छोड़ के जाती है? उसके सारे, अगर उसके सास ससुर भी अच्छे नहीं हुए ना, तो अगर पति ढंग का हो ना, तो लड़की अपना आराम से रह के खा सकती है, ठीक है? वो लड़की अपना घर-बार, माँ-पापा, अपना बचपन जहाँ उसने गुज़ारा है, जहाँ उसकी 25-26 साल तक की उम्र हुई है ना? वो सारा कुछ छोड़ के किसके लिए? एक पति के लिए, हाँ? उसके घर को बनाती है, अपना सब कुछ दे देती है, अपना तन, मन, धन सब दे देती है, और तभी भी तुम लोग लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहे हो। तो ठीक है, बढ़िया है। भाई ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। जैसे जिसको तकलीफ़ देते हैं ना हम, उसको वैसे ही तकलीफ़ से मारना चाहिए। हाँ, ये लेकिन हमारे देश का जो कानून है ना, वो नहीं है ढंग का। बाहर कंट्री में देख लो तुम, जो जिसको जिस तरीके से करेगा उसको डायरेक्ट मौत है, डायरेक्ट। हमारे यहाँ होता है, अब फांसी सुनाओ, अब फांसी होते-होते पता नहीं क्या होता है, उम्र कैद दे दो। क्या है ये उम्र कैद? ये उम्र कैद उसको उतना दर्द नहीं देती, ठीक है? उम्र कैद उसको नहीं देगा दर्द, उसको नहीं आएगा समझ में फिर भी। ये क्या है? साले के उसके भी मार दो, क्या है? गोली मार दो, चाकू से मार दो, क्या है? उसको भी मार देना चाहिए, ठीक है? और जो लोग ये दहेज लेते हैं ना, पहले तो तुम लोग शादियों में भी दहेज मत दो भाई, मत दो। जो ये लोग शादियों में दहेज देते हैं ना, यही आगे चल के फिर मांग बढ़ाते हैं भाई, कि इन्होंने तो शादी में इतना दे दिया है, अब हमें आगे और मिला, क्योंकि ये तो हैं अपाहिज, अपंग है, वो खानदान के हैं, इनके माँ बाप ने कभी देखा ही नहीं, इन्होंने खुद कभी देखा ही नहीं, तो दूसरों के टुकड़े में जीने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है? इन लोगों को जब तुम ही नहीं सिखाया इनको दहेज लेना देना, तुम अगर शुरुआत में ही कुछ नहीं दोगे तो बाद में भी इनकी औकात नहीं होगी बाद में तुम्हारे मुंह लगने की, और साफ मना कर दो कि हमारे पास बेटी है, और बस जो उसका स्त्री धन होता है, जो जितना तुमसे हो पाता है उतना करो। ये नहीं सब कुछ करके क्या फ़ायदा हुआ बताओ, इतना सब कुछ किया तुमने, अच्छे से शादी वगैरह की, ठीक है? और फिर लड़की के साथ में तुम्हारी हो, तुम्हारी लड़की नहीं रही तुम्हारे साथ भाई। उसको भी वैसे ही मौत होनी चाहिए भाई, उस इंसान की भी, जो दूसरे के बच्चे, चाहे वो सास हो, जो सास अपने बेटे के साथ मिलके, जो सास ससुर अपने बेटे के साथ मिलके ऐसे काम करवा रहे हैं, उनकी बेटी खुश रह जाएगी? उनकी खुद की बेटी होती है ना, उनकी खुद की बेटी के साथ ही होना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बेटा इसलिए पैदा किया था कि हम उसकी शादी करेंगे, वहाँ से आएगा तब हमारा घर चलेगा। गू खा लो उससे बढ़िया, अगर नहीं खाया जा रहा है तो वो फ्री में ही आता है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है ना, वो फ्री में आता है, वो खा लो, ठीक है? ऐसे भाई किसी को बच्चे को मार के अगर तुम खाओगे ना, तो कितना खा लोगे, कितना? अब उस तुमने ऐसा कर दिया है तो तुम ज़िंदगी भर खुश रह लोगे? बताओ, बहुत गलत बात है ये। दहेज के चक्कर से बताओ लड़की को मार दिया, क्या चाहिए तुम्हें? तो समझ, तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए हैं क्या? तो ना, हमारे यहाँ का कानून बहुत गलत है, बहुत गलत, हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके, चाहे वो रेपिस्ट के लिए हो, चाहे वो मर्डर्स के लिए हो, ये चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, जिसके साथ जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा होना चाहिए भाई। उसको ऐसा लटकाना नहीं चाहिए कि अभी करेंगे, अब होगा, ऐसा होगा। तो भाई इसलिए दहेज मत दो, मत लो। जो दहेज लेता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दहेज देता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और लड़की अगर ऐसा कह रही है ना कि मम्मी पापा मैं परेशान हूँ, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या मुझे इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, तो भाई माँ बाप तुम भी सुन लो, अपनी बेटी का साथ दो। पैसा रुपया धन जो भी है ना, वो तुम्हारे बच्चों के लिए ही है। तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कमा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जब तुम्हारी फैमिली है तभी तो तुम कमा रहे हो ना, ये तो है नहीं कि तुम लोगों के बच्चे के लिए कमा रहे हो, कमा तो अपने बच्चों के लिए रहे हो, तो उनके लिए देखो भी तो सही यार, उनके लिए देखो भी तो सही। अगर उस लड़की को दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो सीधे वो इतनी बुरी तरीके से मार रखी थी, मैंने भी उसके फ़ोटोज़ देखे, उसके पेट में सच में ही छेद हो रखा था, मतलब इतना मोटा छेद हो रखा था, खून भी निकल रहा था, उसके यहाँ पता नहीं कहाँ इतने बुरे निशान आ रखे थे। लड़कियाँ इसलिए नहीं होती कि तुम उनको मार के फेंक दो, ठीक है? या वो कुछ गलत कर रहे हैं
ये नहीं है कि लड़कियां गलत कर रही है तो उनको कुछ मत बोलो, लेकिन एक तरीका होता है समझाने का, बोलने का। लड़की हो या लड़का हो, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आज की डेट में लड़के भी अपने माँ बाप को पाल रहे हैं और आज की डेट में लड़कियां भी अपने माँ बाप को पाल रही हैं। ये नहीं है कि लड़का है तो उसको ज़्यादा मान्यता मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक से होने चाहिए। मैं यही कहूँगी कि भाई अपने बच्चों को ये सिखाओ कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो चुप मत रहो, ठीक है। तो लड़कियों को ये समझा दो कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या गलत चीज़ें हो रही हैं तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। तेरा पहले का जो घर है ना, मायका जो तेरा है वो तेरा ही है। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो तू यहाँ आ जा। हमें कभी ये शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम अपने घर में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, कभी नहीं करनी चाहिए। और जो कोई ऐसा करता है ना, चाहे पहाड़ में हो चाहे बाहर देश विदेश में हो, है ना, तो ऐसे लोगों को तो क्या करना चाहिए, भरे समाज में निकालो सालों को कॉलर पकड़ के और ये जूतों से ऐसे इतना मार दो, इतना मारो ना पकड़ के कि समझ में आ जाए कि हाँ उन्होंने क्या किया, सीधा जान ले लो साले का। कोई बात नहीं, मार दो, वैसे ही मार दो उसको भी, क्या हो गया, केस ही तो लगेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर, लेकिन वो केस भी तो जायज़ लगेगा। पुलिस को भी तो पता होगा कि किस वजह से ये सब हुआ है। रखना चाहते तो दहेज बिल्कुल मत दो ऐसे अपाहिजों को। ऐसे जो दिमाग से जो अपाहिज होते हैं ना, उनसे बढ़िया है जो रियल में अपाहिज है, जिनके हाथ पैर से अपाहिज है, जो विकलांग है ना, उनको दे दो, क्योंकि उसको कमाने की होती है कि मुझे कमाना है, मुझे अपना घर परिवार चलाना है, ठीक है। या तो सीधा डाइवोर्स करवा दो, बिल्कुल छुड़वा दो अपनी बेटी को, जहाँ तुम्हें मिले वहाँ चले जाओ जी। पर हमारी तरफ से नमस्कार है, सीधे ऐसे बिल्कुल नहीं। और इसकी माँ को तो घसीट लेना। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी पूरी फैमिली को घसीटना चाहिए, पूरी फैमिली को। तो नमस्कार, बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, लेकिन इस तरीके की वीडियोज़ में नहीं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।